एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज का जो चैप्टर वो फ्लेमिंगो का फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66 और ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, कि जिससे कि आपको सारी वीडियो जो है मिल सके और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं अनेक प्रकार के यूट्यूब के वीडियो पे बहुत अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो लोग जो हैं पूरी बातों को नहीं बता पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो में वो सारी चीज़ें जो हैं चैप्टर से रिलेटेड डालना चाहता हूं, जिससे कि आपको एक ही वीडियो से सब कुछ मिल जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं चैप्टर को किस तरीके से डिफाइन किया हूं। सबसे पहले तो मैं पोएट के विषय में बताऊंगा, फिर चैप्टर को बताऊंगा, फिर उसके बाद उसके राइमिंग स्कीम को बताऊंगा, उसके थीम को बताऊंगा और जो भी लिटरेरी डिवाइसेस जो भी पोएम में यूज़ किया गया वो सारी बातों को। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले चैप्टर देखते हैं माई मदर एट 66, लिखा गया है कमला दास के द्वारा। तो आइए पोएट के विषय में जान ले। पोएट जो है वो 1934 में उनका जो जन्म हुआ था वो मालाबार में हुआ था और एक इंडियन फेमस पोएट के रूप में जानी जाती हैं। कहते हैं कि उनके जो पिता है वो कलकत्ता में बेंटली जो कंपनी होती है वहाँ पे वो जॉब क्या करते थे, एक हाई मैनेजर के मतलब हाई पोजीशन जो मैनेजर का होता है वहाँ पे। और कहते हैं कि उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। कमला दास जो है वो जो है अपने मम्मी को और अपने पापा के साथ रह के, और यहाँ तक कि उन्होंने इन्फ्लुएंस हुई क्योंकि इनकी माँ जो थी वो भी एक राइटर के रूप में, और इस तरीके से उन्होंने अपने जो केरला के लोग या वहाँ के मालाबार के लोग जो थे उनकी लाइफ को देखते हुए जो फेमिनिज्म होते हैं, मतलब जो औरतों के प्रति जो बहुत ज़्यादा सोचती हैं उनके प्रति वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लिखा है। जैसे माधवा कुट्टी उनमें से एक बहुत फेमस उनके इंग्लिश नॉवल के रूप में है, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट भी देख सकते हैं और बहुत सारी स्टोरी हैं। हालांकि इन्होंने जो है अपने इनकी जो शादी है वो होने के बाद इनकी जो पति है उनका डेथ हो जाता है और डेथ होने की वजह से फिर एक बार इनको क्या होता है, एक मुस्लिम व्यक्ति से प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद लेकिन उन्होंने उनसे जो है वो शादी कर लेती हैं और करने के बाद वो जो है शिफ्ट हो जाती हैं। जब वो शिफ्ट हो जाती हैं अरब में तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए वो वहाँ से फिर से यहाँ पे केरला में आती हैं। तो उस समय के जो वो बढ़ते हुए उम्र की जो पहलू है उसको अपने इस पोयम में अपनी माँ के साथ जो आज 66 साल की हो गए हैं उनके विषय में बताया गया। तो ये कहानी उस समय की होती है जब कुछ समय अपनी माँ के साथ बिताती हैं और बिताने के बाद जो होता है उनको फिर से वापस जाना होता है, लेकिन उनकी माँ अकेली होती हैं तो वो इस समय को समझती हैं कि एक औरत के अकेलेपन को किस दर्द से समझा जा सकता है। तो अब ये जो पोयम है वो अगले दिन जब वो जाने वाली होती हैं एयरपोर्ट तब तक की घटनाओं को एक पोयम के रूप में इन्होंने लिखा है। तो कहते हैं कि जब वो अपनी माँ के मतलब अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग एयरपोर्ट पे कब वो लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग में जब निकली तो कहते हैं कि उनकी माँ जो थी वो उनके साथ कार में थी, एक तरफ बैठी हुई, जिनका जो मुंह था वो खुला हुआ था और उनका जो फेस था वो जैसे मानो कि एकदम सूख गया था और इस तरीके से जैसे कि मानो कि कोई मुर्दा पड़ा हो। और इन सब चीज़ों को वो जब अपनी माँ को देखते हैं, काफ़ी वृद्ध थी, काफ़ी बूढ़ी थी, तो उनको भी इस बात को बहुत ही मतलब दुख महसूस होता है क्योंकि अब वो भी उस उम्र को समझ सकती थी क्योंकि वो उनका भी उम्र काफ़ी हो चुका था। और इन सब चीज़ों को जब देखती हैं तो अपने विचारों को थोड़ा सा हटाने की चाहती हैं, वो इमोशनल नहीं होना चाहती हैं क्योंकि उन्हें वापस जाना है। और जब वो उधर से अपना नज़र हटा करके बाहर खिड़की की ओर जो कार विंडो होता है उधर से देखती हैं तो क्या देखती है कि जो बाहर पेड़ जो होते हैं वो पीछे की ओर काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं और जो बाहर बच्चे जो होते हैं मतलब अपने घरों के पास वो घर से बाहर निकल करके काफ़ी खुशी के साथ खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो इस बात को बताती हैं कि जब बचपन में हमें एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी तब हमें पेरेंट्स लोग जो हैं वो काफ़ी मतलब सिक्योरिटी दिया करते थे, काफ़ी केयर, और आज जो है मेरी माँ को इस उम्र में हम लोगों की केयर की ज़रूरत है। और इस तरीके से वो अपने माँ के विषय में वर्णन करती हैं। और इस तरीके से जब धीरे धीरे क्या होता है, जब वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाती हैं तो अब आती है बात कब, जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे, तो सिक्योरिटी चेक के पास में जो है उनको जाना पड़ता है, वो इंटर करती हैं लेकिन उनकी माँ जो होती है वो बाहर होती हैं
और उस समय फिर से वो ये इसी बात को देखते हैं कि उनका जो चेहरा है वो काफ़ी फीका पड़ा हुआ है, एकदम पीलापन, जैसे मानो कि ठंड के समय में जब चांद एकदम पीले जैसा महसूस होता है, उसी तरीके से, मतलब कि काफ़ी फीकापन। कहते हैं इन सब चीज़ों को देख करके उनके मन में दर्द होता है, वो अपने बचपन के डर को भी याद करती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को याद करते हुए फिर भी अपने इमोशंस को क्या करती हैं, अपने अंदर काबू में रखती हैं। और फिर उसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ को मुस्कुराते हुए ऐसे हाथ हवा में वेव करती होती है, जैसे बाय बाय करते हैं, और इस तरीके से वो क्या करती हैं, फिर वहाँ से चले जाती हैं। लेकिन ये जो विचार है उनके मन में काफ़ी सालों तक रहता है, और इन विचारों को वो पोयम में यहाँ पे अपने माँ के दर्द को, अपनी माँ के अकेलेपन को बताती हैं कि एक स्त्री का अकेलापन कितना भारी पड़ता है। तो पोयम आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम पोयम के जो है कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पोयम की राइमिंग स्कीम जो है वो फ्री वर्सेस है, एक थॉट है, इसलिए इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम इस तरीके से नहीं लिखा गया है। दूसरी बात, जो पोएटिक डिवाइसेस इसमें एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। तो एलिट्रेशन जो है वो आपका क्या है कि रिपीट किया हुआ वर्ड है, और उन वर्डों को जैसे हम देखते हैं तो जैसे वर्ड स्माइल एंड स्माइल। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सिमली यूज़ किया गया है। सिमली जो है किसी दो वर्ड को यूज़ किया जाए तो वो ऐसे शब्द हैं जैसे एज, लाइक, सो, जब वर्ड आता है तो वो सिमली के रूप में लिया जाता है। अब दूसरी बात आती है एसोनेंस। एसोनेंस जो होता है वॉवेल साउंड होता है, जैसे वॉवेल साउंड ओ साउंड को ए को यूज़ किया है, जैसे आप देख सकते हैं डॉज, ओपन, माउथ, हर, फेस, एसन, लाइक दैट, ऑफ अ क्रॉप्स। तो इसमें जो है ओ का देख रहे हैं कितने बार यूज़ किया गया, इसको एसोनेंस कहते हैं। और सिमली जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि फेस, एसन, लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। तो यहाँ पे लाइक जो शब्द है वो सिमली है, मतलब इस पोयम में जो है सिमली का उपयोग किया गया है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मदर जो फेस है वो क्या है, किससे कंपेयर किया गया है, एक लेट विंटर मून के साथ, जिसमें एज का प्रयोग किया गया है। अब हम कॉन्सोनेंस देखते हैं। तो कॉन्सोनेंस जो साउंड्स होता है एस और टी का उपयोग किया गया है, और इस तरीके से। और इमेजिनरी जो हम देखते हैं, तो जब पोएट जो होता है उन पेड़ों को क्या करते हैं, पीछे की ओर जाते हुए देखती है, और बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुशहाल बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें उनसे पीछे की ओर चली जाती है। इन सब चीज़ों को देख करके मतलब वो महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी है इस इमेजिन को दिखाया गया। रिपीटेशन वर्ड जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया, जैसे लुक्ड, तो ये आपका क्या है, रिपीटेशन वर्ड आपको देखेंगे इस पोएम में मिलेगा। तो ठीक है, तो अब तक का जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।